पुलवामा अटैक को लेकर मध्य प्रदेश में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। पुलवामा अटैक की बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए घटना पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने ट्विटर पर लिखा कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया तंत्र की विफलता के चलते शहीद हुए। उन्होंने उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर अमल शुरू हो गया है। योजना की शुरुआत 8 मार्च से होगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई महिला मोर्चा के संभाग प्रभारियों की बैठक में योजना के प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई। और भोपाल में वैलेंटाइन डे के दिन प्यार पर पहरा लगा रहा। स्थानीय रोजगार और पर्यटन पर भी जिसका काफी बुरा असर पड़ा। हिंदुवादी संगठनों की चेतावनी के बाद भोपाल का बड़ा तालाब एकदम सूना रहा। बड़े तालाब पर करीब 400 नाव का संचालन होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन नाविकों को ग्राहक ही नहीं मिल रहे। होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे लगी नुक्कड़ की दुकानों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। भोपाल में साफ सफाई को लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जल्दी ही सर्वे करने के लिए आएगी। इससे पहले नगर निगम सीवेज और कचरा कलेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। महापौर हेल्पलाइन में भी सबसे ज्यादा शिकायतें सीवेज और कचरा कलेक्शन की पहुंच रही हैं। महापौर मालती राय ने भी माना कि राजधानी में लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें सीवेज और कचरा कलेक्शन को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले पर ट्वीट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में हमले को खुफिया तंत्र की विफलता बताया। भाजपा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय के बयान का समर्थन किया। मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। भर्ती में चयनित हुए शिक्षक पिछले 2 सालों से सरकार से बस गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि 2018 और 20 में पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षक ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही। हाल ही में सरकार ने काउंसलिंग करने का दावा जरूर किया, लेकिन जनजातीय और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ काउंसलिंग नहीं करा। भोपाल में नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इनोवेशन, रिसर्च इन ग्लोबल थ्रेट्स को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। पूर्व सैनिक और उनके एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध और सुरक्षा बलों के अधिकारों, जवानों और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। पुलवामा बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और शहीद जवानों के परिवारों का सम्मान किया गया। इस दौरान शहर के कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, पुलिस, एनसीसी और सीआरपीएफ बल के अधिकारी वहां जमा हुए। नागदा में 3 माह पहले राजेंद्र स्वीट्स पर हुई लाखों की चोरी के आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस नागदा लेकर पहुंची। नागदा पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों का 5 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। अब नागदा पुलिस 17 फरवरी को आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश करेगी। वैलेंटाइन डे पर जहां एक तरफ युवाओं में उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते पाए गए। इसका महाबली संगठन ने विरोध किया। संगठन ने रेस्टोरेंट्स और होटलों में प्रेमी जोड़ों को समझाइश दी, साथ ही उन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार चलने की बात कही। कांग्रेस नेता राज पटेरिया पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के मामले में 2 महीने से जेल में बंद है। इनसे मिलने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव उप जेल पहुंचे, जहां उन्होंने राजा पटेरिया से 1 घंटे मुलाकात की। अरुण यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। राजा पटेरिया को फंसाया गया है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ लगातार वन कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग करता रहा है। इस बार वन कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर बड़े स्तर पर विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। वन कर्मचारी संघ ने मंगलवार के दिन अपनी तमाम मांगों को लेकर शिवपुरी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वन कर्मचारी संघ का कहना है कि जब पुलिस और प्रशासन में बड़े अधिकारियों के वेतन समान है तो जूनियर कर्मचारियों की क्यों नहीं। सिवनी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण लंबे समय से परेशान है, जिसके चलते मंगलवार के दिन धनोरा विकासखंड के उमरपानी में बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह की विकास यात्रा का विरोध शुरू हो गया। भारी संख्या में ग्रामीण पानी के खाली डब्बे हाथों में लेकर प्रदर्शन करते रहे।
तो बीकनगांव में फाइनेंस बैंक में लूट की कोशिश करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 10 फरवरी की है। 2 युवक बीकनगांव के फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट के इरादे से घुसे थे, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए। अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ के बाद बाकी 3 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। नेपालनगर तहसील की अंबाड़ा गांव में स्कूल के बच्चे की आयरन की दवाई पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई। अंबाड़ा गांव के शासकीय माध्यमिक शाला के 3 दर्जन बच्चों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। आयरन की दवाई पीने के बाद बच्चों में पेट दर्द से लेकर उल्टी और चक्कर की शिकायतें आने लगी। इसके बाद सभी बच्चों को एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और निजी वाहनों के जरिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कटनी में क्षेत्रीय सामाजिक संस्थाएं लंबे समय से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। जिला जन अधिकारी मंच और कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन की मुहिम अब जोर पकड़ने लगी है, जिसका भाजपा, कांग्रेस से लेकर सपा ने भी समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ अंचल से आने वाली अंशिका ने नेशनल मुथाई विधा में गोल्ड मेडल हासिल किया। आदिवासी परिवार से आने वाली अंशिका की सफलता की जमकर तारीफ हो रही है। इंदौर में आयोजित नेशनल मुथाई विधा में अंशिका डामोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल्स में गोल्ड हासिल किया। अंशिका झाबुआ जिले के ग्राम मिंडल की रहने वाली है। जबलपुर के भौरताल गार्डन में पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवा साथी अपनी मातृभूमि के लिए इस दिन को समर्पित कर रहे हैं, देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के निवास पर पहुंचे और उनकी चाची के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। पवैया ने मुलाकात को पूरी तरीके से पारिवारिक बताया। साथ ही देश भर में पुलवामा के शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि पर जयभान सिंह पवैया ने कहा कि पुलवामा का बदला इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। ग्वालियर में एक टेंट व्यवसायी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। मंगलवार के दिन शहर के बहुड़ापुर थाना इलाके में टेंट व्यवसायी सूरज जखीनिया का शव ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग से बरामद हुआ। मृतक सूरज का टेंट के पाइप बनाने का कारोबार था। जो सोमवार रात अपनी पाइप की फैक्ट्री में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सुबह खोजबीन करने पर सूरज का शव ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक किसी जान पहचान के व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी भोपाल में वैलेंटाइन डे पर हिंदूवादी संगठनों का कड़ा पहरा देखने को मिला। अलग अलग संगठनों ने टीमें बनाकर भोपाल के पिकनिक स्पॉट्स को निशाना बनाया। होटल और रेस्टोरेंट्स पर नजर रखी। शहर से संस्कृति बचाओ मंच ने 12 टीमों का गठन कर विशेष चौकसी की। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में शासकीय डॉक्टर्स 15 फरवरी से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के शासकीय डॉक्टर्स प्रदेश स्तर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है। 15 फरवरी को डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 16 फरवरी को डॉक्टर्स 2 घंटे के लिए काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। शासकीय डॉक्टर्स की यह मांग है कि डीएपीसी लागू की जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो। वहीं रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि आवास योजना कांग्रेस सरकार रुकावट डाल रही है। इसके कारण गरीब परिवारों को आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा। मंगलवार के दिन भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायक के दफ्तर का घेराव किया। दुर्ग के आदर्श नगर में पिछले दिनों मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार पंकज राठी की घर चोरी हुई थी। मकान में लगभग 2 करोड़ से अधिक की चोरी को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस ने खुलासा किया है। मामले का मास्टरमाइंड अक्षय भाईसारे गोवा से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिसकी पहचान हुई। आरोपी के खिलाफ नागपुर, महाराज जैसे अलग अलग थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं। सीएम भूपेश बघेल बैकुंठपुर पहुंचे, जहां घड़ी चौक में कौरिया कुमार नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद लगभग 10 करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने वहां भूमि पूजन किया। कौरिया कुमार की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में गन्ने से लदी ट्रॉली का पहिया निकलने से ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गन्ने से लदी ट्रॉली के नीचे दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया। युवक बीकापुर नगर पंचायत में एक जूनियर इंजीनियर का करीबी बताया जा रहा है। हादसा बीकापुर कोतवाली के अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर चांदपुर के पास हुआ। घायल युवक पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के माधवपुर मसौदा का रहने वाला है।
सीएम को काले झंडे दिखाने की बात कहना दिग्विजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि को भारी पड़ गया। इस बयान के बाद पुलिस ने 24 घंटे तक सांसद और उनके परिवार को घर में नजरबंद कर दिया। रामबाई मेहर जो दिग्विजय के सांसद प्रतिनिधि है, जिन्होंने बैरसिया में किसानों को खाद बीज मिलने में परेशानी से लेकर बिजली नहीं मिलने पर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम को काले झंडे दिखाने की बात कही। भिंड कांग्रेस इंटक महिला प्रदेश अध्यक्ष शांति कुशवाहा ने भिंड शहर की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भिंड में उपभोक्ताओं की ओर से इस बात पर जोर देते हुए बताया जा रहा है कि इस तरह मनमर्जी तरीके से बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए। भिंड शहर में सीवर का आलम यह है कि सीवर लाइन का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मुदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिटघाट सेक्शन पर सीमेंट पुट्टी से भरी एक लोडिंग पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में पिकअप में मौजूद एक शख्स भी बुरी तरह घायल हो गया। घायलों से मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन भोपाल से पुट्टी भर के नर्मदापुरम जा रहा था। रास्ते में मिटघाट सेक्शन पर यह पलटा और पूरी सड़क पर पुट्टी फैल गई। दमोह में वैलेंटाइन डे के दिन ही एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेवफाई से खफा होकर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान ले ली। घटना के समय घर पर कोई था नहीं। मां खेत पर काम करने गई थी और वापस आने पर बेटी को फंदे पर झूलता हुआ देखा। युवती के रिश्ते के भाई ने बताया कि गांव के ही युवक से उसकी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी की शादी किसी दूसरी जगह पक्की होने के बाद बहन ने आहत होकर फांसी लगा ली। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के मिंत्राऊ गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसका शव एक ढाबे के फ्रिज में छिपा कर रखा। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी थी। प्रेमिका युवक की शादी में रुकावट डाल रही थी। यूपी के फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 डीसीएम ट्रक को पकड़ा, जिसमें लाखों रुपए की कीमत के चोरी का पाइप बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तमंचे, कारतूस और देसी बम भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अंतर जनपदीय गिरोह से है। गया पुलिस ने जिला जदयू उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की हत्या में संलिप्तता के आरोप में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। सुनील कुमार सिंह की हत्या के सिलसिले में अब तक एक महिला सहित कुल 3 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने सोमवार रात मोहनपुर की सीमा के भीतर सिंधुगढ़ इलाके में छापा मारकर मामले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक नरेंद्र यादव को पकड़ा। हरदोई नगर के टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल में पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह ने हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के सैनिकों को याद करते हुए इन्हें दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का बदला देश ने 12 दिन में लिया था। इटारसी शहर में भी श्री गजानन महाराज के प्राकट्य दिवस पर भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साई फॉर्चून कॉलोनी के श्रद्धालुओं ने फूलों से सजी पालकी में महाराज गजानन का मुखौटा रखकर ढोल ढमाकों के साथ कॉलोनी में पालकी भ्रमण किया। इस अवसर पर हवन पूजन किया गया। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत आयशा नगर में ड्राइविंग सीख रही युवती ने 70 साल की वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को लेकर थाना आधारताल की पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठता बहाली मंच जिला जाबरा ने सभी संगठनों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना करने के लिए वरिष्ठता की एक सूत्रीय मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें नए शिक्षक संवर्ग के अध्यापक और सैकड़ों शिक्षक साथियों ने इसमें ज्ञापन दिया है। 1998, 2001, 6, 9 और 15 में भर्ती अध्यापक शिक्षकों की 2018 में संविलियन के स्थान पर नवीन शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई। झाबुआ जिले की नगर परिषद पेटलाबद में पदस्थ रामलाल मुड़िया को सीएमओ आशा भंडारी ने निलंबित कर दिया। रामलाल मुड़िया पर निकाय में नगर के उपभोक्ताओं से जल कर के रूप में 1 लाख से अधिक की राशि वसूली गई, लेकिन शासकीय खजाने में इसे जमा नहीं करते हुए उसने खुद के पास रख लिया, जिसके बाद इस मामले में पहले भी ये शख्स 20,000 रुपये का गबन कर चुका है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में मंगलवार को शहीद वीरेंद्र सिंह राणा की बरसी पर उनके घर पहुंचकर सीआरपीएफ के अधिकारियों, जवानों, खटीमा प्रशासन और कई अन्य लोगों ने प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पुलिस उप महानिरीक्षक सतीश लिंडा ने शहीद की पत्नी वीरांगना रेणु राणा को सम्मानित किया।
दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह द्विधुड़ी ने ये मांग की है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविंद्र नगर बुद्धा पार्क में धूस जिला मुख्यालय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुशीनगर में सामूहिक विवाह के लिए पंजीकृत 867 जोड़ों से अनुसूचित जाति के 360, 12 अन्य पिछड़ा वर्ग के 402 अल्पसंख्यक जोड़ों और 83 सामान्य वर्ग से आने वाले जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। महाराजगंज जिले के सिंदुरिया में सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सिंचाई विभाग की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने 20 साल से अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। विभाग के पहले सभी को नोटिस दिया गया था, लेकिन जब किसी ने जमीन खाली नहीं की तो सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से नायब तहसीलदार के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई की। मैहर देवी परिसर में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता महेश तिवारी ने प्रशासन पर सहयोग देने के आरोप लगाए। मां शारदा मंदिर में लगे रोपवे का किराया बढ़ाए जाने के लेकर सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने मैहर देवी परिसर में प्रदर्शन किया था और रोपवे में ताला जड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की उपस्थिति के कारण ताला जड़ने में वो नाकाम रहे। परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की शिष्या साध्वी देवादिति का गांधी सागर में 2 दिवसीय योग और ध्यान शिविर का आयोजन गांधी सागर में किया गया। शिविर के दूसरे दिन राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधा त्रिवेदी, जयश्री राठौर, महेश कुमावत, जिला युवा प्रभारी विनोद सेन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया गया। झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी धमनी में गौ हत्या का मामला सामने आया है। 2 वयस्क गायों के शव पाए गए। बाद में मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि इस बीच गौ हत्या करने वाले तस्कर वहां से फरार हो गए। मामला झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ी धामनी गांव का है। छिंदवाड़ा जिले के सिगोड़ी गांव में झंडा वंदन समिति के सदस्यों ने मानवता की शानदार मिसाल पेश की। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर जवानों को सभी ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर झंडा वंदन समिति सिंगोड़ी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पटेरा में कांवड़िए पवित्र धाम बरमान से मां नर्मदा का जल लेकर बांदकपुर के जागेश्वर धाम सरकार को अर्पित करते नजर आए। ये यात्रा पैदल ही होती है, जिसमें सभी भक्त श्रद्धालु नर्मदा मैया का जल लेकर जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते ही भक्त और आस्था का एक त्योहार महाशिवरात्रि में होता है, जिसका जागरण करने के लिए बड़ा महत्व माना जाता है। सिवनी जिले की विकासखंड लखनादौन में 254 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। सामूहिक विवाह में जनपद के तमाम कर्मचारी, सचिव, सहायक सचिव से लेकर जनसमूह इकट्ठा रहे। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी पहाड़िया गांव में अवैध मिट्टी खदान से सुई निकालते समय मिट्टी धसकने से 3 ग्रामीण दब गए। इनमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह घायल हैं। जानकारी के मुताबिक अवैध खदान में काफी दिनों से खुदाई चल रही थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ। सूरजपुर में आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली निकालकर नेशनल हाईवे नंबर 43 पर 1 घंटे तक जाम किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बीते 2 फरवरी से नियमितीकरण समेत कुल 6 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। ऐसे में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे नंबर 43 पर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया।